आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। अभी वर्तमान समय में कई सारी भर्तियों के रिजल्ट आ रहे हैं और नियुक्ति दी जा रही है। जैसे तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल 2 के जो शिक्षक साथी है उनको नियुक्ति दी जा रही है। तो नियुक्ति से पहले हमको कुछ बातों का ज्ञान रखना है, कुछ बातें ध्यान रखनी है जिससे आगे जा कर के हमें समस्या नहीं आए। तो सबसे मुख्य बात जो होती है वो होती है कि हम जब कार्य ग्रहण करते हैं तो कार्य ग्रहण दो समय होता है, मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात। तो मध्याह्न पूर्व में क्या फ़ायदा है और मध्याह्न पश्चात में क्या नुकसान है, यानी कि फ़ायदे नुकसान कैसे हैं, क्या है, और हमको कार्य ग्रहण कब करना चाहिए, मध्याह्न पूर्व या पश्चात। तो हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के से कि आखिर क्या है मध्याह्न पूर्व में कार्य ग्रहण करने का गणित। तृतीय श्रेणियों को अध्यापकों की वरिष्ठता उनके कार्य ग्रहण की दिनांक और समय पर निर्भर करती है। तो थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं उनकी जो वरिष्ठता है वो दिनांक और समय पर निर्भर करती है। एक ही दिन में राम और श्याम कार्य ग्रहण करते हैं। राम और श्याम नाम के दो साथी मान लो जो एक ही दिन कार्य ग्रहण करते हैं, जिनमें राम मध्याह्न पूर्व तथा श्याम मध्याह्न पश्चात कार्य ग्रहण करता है, तो उनके कार्यकाल में निम्नानुसार अंतर रहेगा। मध्याह्न पूर्व होता है कि जो रेस्ट का टाइम होता है उससे पहले का, और मध्याह्न पश्चात होता है कि रेस्ट के बाद में आप ज्वाइन करते हो तो मध्याह्न पश्चात वो माना जाएगा। तो उसमें निम्न अंतर रहेगा कि राम श्याम से वरिष्ठ रहेगा। यदि राम मध्याह्न पूर्व में ज्वाइन करता है और श्याम मध्याह्न पश्चात करता है तो राम श्याम से वरिष्ठ रहेगा। राम को कार्य ग्रहण करने की दिनांक का वेतन देय होगा किंतु श्याम को नहीं। यदि राम मध्याह्न पूर्व में ज्वाइन कर रहा है, मध्याह्न पूर्व में है उसकी ज्वाइनिंग, तो उसको जो वेतन मिलेगा उस दिन मान लो वो 15 किसी महीने की 15 तारीख को ज्वाइन करता है तो उसको बाकी के 15 दिन का जो वेतन है वो 15 तारीख का भी वेतन मिलेगा उसको, वो वेतन उसको दिया जाएगा। कार्य ग्रहण जिस दिन करेगा ना उस दिन का भी वेतन उसको दिया जाएगा। जबकि जो श्याम है मध्याह्न पश्चात जो कार्य ग्रहण कर रहा है उसको उस दिन का वेतन देय नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि जो राम का प्रोबेशन कार्य ग्रहण की दिनांक को पूर्ण हो जाएगा, लेकिन श्याम का प्रोबेशन कार्य ग्रहण की अगली दिनांक को पूरा होगा। राम मान लो 15 सितंबर को ज्वाइन करता है या 15 अक्टूबर को मान लो, तो उसका जो 15 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन करता है राम, तो उसका प्रोविजनल 15 अक्टूबर 2025 को पूरा हो जाएगा। जबकि श्याम मध्याह्न पश्चात ज्वाइन करता है 15 अक्टूबर को, तो उसका 16 अक्टूबर 2024 को क्या 25 को पूरा होगा। यानी उसका अगले दिन पूरा होगा। वो दिन जिस दिन मध्याह्न पश्चात वाला दिन है वो काउंट नहीं होगा। सर्विस बुक में जो सर्विस सत्यापन की जाएगी उसमें मध्याह्न पश्चात की जाएगी, तो उसके सारे परिलाभ है वो दूसरे दिन से देय होंगे। और जबकि मध्याह्न पूर्व के जो जिसने ज्वाइन किया है उसको परिलाभ उसी दिन से मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से आकस्मिक अवकाश केवल प्रोबेशन पदोन्नति एसी पर भी प्रभाव रहेगा। इसी प्रकार से उसको आकस्मिक अवकाश है वो भी उसी की गणना के अनुसार मिलेंगे केवल प्रोविजनल काल में। प्रोविजनल काल में जो अवकाश है वो ज्वाइनिंग डेट से गिनती होती है। पदोन्नति और एसीपी पर भी प्रभाव रहेगा, यानी उसकी पदोन्नति और एसीपी एक दिन प्रभावित रहेगी। तो ये हमको मूल रूप से ध्यान रखना है कि मध्याह्न पश्चात और मध्याह्न पूर्व हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने से पहले हमको मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है। और अगर हो सके जितना भी प्रयास करना चाहिए कि मध्याह्न पूर्व ही हमको ज्वाइन करना है, न कि मध्याह्न पश्चात, क्योंकि इससे आपको आर पार जब तक आप सर्विस करोगे तब तक एक दिन का डिफरेंट आपके आर पार चलेगा। तो मध्याह्न पूर्व ही ज्वाइन करना है, प्रयास ये करना है। उसके अलावा स्पष्ट रूप में उसमें लिखना है सर्विस बुक में या ज्वाइनिंग में कि मध्याह्न पूर्व या पश्चात, वो भी उसके अंदर सर्विस बुक में हम जब सर्विस हमारी लिखी जाएगी तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये लिखवाना है। तो साथियों ये ध्यान रखना है कि हमको मध्याह्न पूर्व ही ज्वाइन करना है। तो ये थे मध्याह्न पश्चात और मध्याह्न पूर्व का गणित।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो साथियों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।